Assalamu alaikum, my dear student. I am Adil Mahmood, Head of Department of Mathematics, Ghazali Group College, Halia. अच्छा जी, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है जी। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल है साइन 30 डिग्री की। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि ये इसकी लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर देखें तो अगर हमारे पास 60 की वैल्यू हमें पता हो, cos 30 की वैल्यू पता हो और इसी तरह cos 60 की और sin 30 की वैल्यूज़ पता हो और उनको हम पुट करें, कैलकुलेशन करें और उसका जो जवाब आएगा उसको कंपेयर करें राइट हैंड साइड के, अगर वो इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो चुका है। अब ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि sin 60 पे क्या होता है, cos 30 पे क्या होता है, cos 45 पे क्या होता है, tan 45 पे क्या होता है, तो उन्हें याद नहीं रहते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक टेबल बनाना आपको सिखाता हूँ। आप बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये टेबल आ जाता है तो आप विद इन 2 मिनट्स, बल्कि हम कह सकते हैं विद इन 30 सेकंड आप जो है जिसकी भी वैल्यूज़ है वो फाइंड करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस टेबल में लिखा थीटा इन डिग्री, थीटा इन रेडियन। 0 डिग्री पे 0 रेडियन होता है, 30 डिग्री पे π/6 होता है, 45 डिग्री पे π/4 होता है, 60 डिग्री पे π/3 होता है और 90 डिग्री पे π/2 होता है। तो ये आपने टेबल बनाना है जिस तरीके से मैं आपको सिखाने लगा हूँ, बहुत ही आसान है। तो आप थोड़ा सा गौर करें कैसे हम करेंगे जी। इसमें आपने जो 0 के ऊपर है खाना, इसके ऊपर आप लिख दें जी 0। नेक्स्ट 30 वाले के ऊपर लिख दें 1 और 45 वाला जो खाना आ रहा है, कॉलम आ रहा है, इसके ऊपर आप लिख दें 2 और इसी तरह नेक्स्ट 3 और लास्ट पे आपने 4 लिखना है। अच्छा जी, सब आपने लिख लिया। इसके बाद आपने सबको डिवाइड कर देना है, सबको डिवाइड कर देना है जी 4 पे। सबको किस पे डिवाइड करेंगे? 4 पे। और इसके बाद आज जब आप डिवाइड करें तो सब के ऊपर आपने क्या कर लेना है? अंडर रूट डाल देना है। आप देखेंगे कि इसके बाद हमारा जो टेबल है वो तैयार हो चुका है। अच्छा जी, जो 0 के ऊपर है, 0 वाले कॉलम के ऊपर हमारे पास वैल्यू होगी। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें 0/4 0 डिवाइडेड बाई 4 जवाब क्या आएगा? 0 अंडर रूट। 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 ही होता है, यानी कि साइन 0 पे 0 जवाब देता है। ये आपको पता चल गया है, साइन 0 पे 0 आ जाएगा। इसी तरह 30 वाले को सॉल्व करेंगे। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करें, 1 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे ऊपर अंडर रूट आ जाए, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट है वो सॉल्व नहीं होता, यानी कि 1/2 अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें 3 का अंडर रूट वो सॉल्व नहीं होता, 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है, तो 3 अंडर रूट बाई 2 आ जाता है। और लास्ट पे आप देखें कि 4 से कट जाता है, 1 का अंडर रूट किसके इक्वल आ जाता है? साइन 90 का साइन 90 किसके इक्वल आ जाता है? 1 के इक्वल आ जाता है। अच्छा जी, ये आपने फर्स्ट वैल्यू जो है साइन 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे जो है वो सारी के सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब अगर आपने काज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जो साइन की लास्ट पे वैल्यूज़ है उससे काज के लिए फर्स्ट पे कर दें, यानी कि काज 0 पे 1 जवाब देगा और जो सेकंड लास्ट पे है इधर काज की आप उसे सेकंड नंबर पे लिख दें, यानी कि 3√2। ये सेकंड लास्ट है तो इधर सेकंड नंबर पे। जो थर्ड पे है तो वही थर्ड पे इधर एसिट आ जाएगी। जो सेकंड नंबर पे है वो इधर लास्ट सेकंड पे आ जाएगा 1/2 और इसके बाद जो फर्स्ट पे है वो इधर क्या आ जाएगी? लास्ट पे आ जाएगा। अच्छा, ये आपने साइन की और काज की 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, चले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा, ये इक्वल किसके होता है जी? tan के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है अगर आपने tan 0 पे फाइंड करना है तो 0 डिवाइडेड बाई
1 करें, जवाब क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने tan 30 की वैल्यूज़ फाइंड करनी तो साइन की वैल्यू 1/2 और काज की वैल्यू 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 3 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये कर भी देता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 1/√3 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जवाब 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल होके ये 3 आ जाएगा, और 1/0 ये अनडिफाइन हो जाता है। ये बेटा आपका जो टेबल है वो तैयार हो चुका है, ये आपने लाजमी सीखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये आ रहा है, इसके हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ये हमारे पास है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 60 है, तो आपको टेबल से जाके देखें कि साइन 60 ये है, साइन ये है, इसके दरमियान में ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3√2। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे साइन 60 है, वहाँ पे क्या पुट कर देना है 3√2। साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30। अब आपने देखना है ये 30 है हमारे पास और ये cos है, तो इसके वे में क्या आ रहा है 3√2 माइनस है तो माइनस लिखें। cos 60 पे देखें आपके पास क्या आ जाता है, ये cos है और ये 60 है 1/2 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई साइन 30 पे भी क्या आता है 1/2 आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और साथ इनका एलसीएम भी लें। इससे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए 3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पे 1/4, और इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लें। जैसे ही आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, इससे पहले सॉल्व कर लें, ये 3/4 आ जाएगा माइनस 1/4। अब इनका एलसीएम लें, हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा जी 4, यहाँ पे 3 माइनस 1 और ये इक्वल आ जाता है हमारे पास। ये आपने इक्वल हर एक के साथ लास्ट में डालना है। ये 2/4 और ये इक्वल आ जाएगा 1/2 के। ये एक आपने लेफ़्ट हैंड साइड आपने जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब आपने इसकी लेनी है राइट हैंड साइड। चलें जी हाँ, राइट हैंड साइड ले, वो हमारे पास आ रहा है इक्वल है साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे देखें साइन 30 टेबल में अगर आप इसकी वैल्यू देखें, ये साइन थीटा है और यहाँ पे 30 है तो 1/2, तो आप लिख सकते हैं 1/2। तो चेक करें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल है, तो आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसका जूस नंबर जो 4 है वो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 और इक्वल लेके आना 1:2:3:4 के। और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि जो हमारे पास आ रही है लेफ़्ट हैंड साइड वो है जी साइन स्क्वायर π/6 और इसी तरीके से साइन स्क्वायर π/4 साइन स्क्वायर π/3 और साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर π/2। अभी आपने जो टेबल बनाया है उसमें देखा है कि साइन स्क्वायर यानी कि साइन π/3 या π/6 ये किसके इक्वल होता है 60 के इक्वल होता है। 30 आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री π/6 के इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास वैल्यू देता है 1/2 देता है। तो यहाँ पे साइन थीटा है, वहाँ पे आप क्या पुट कर दें 1/2 ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है तो साथ इसका आप स्क्वायर एज इट लिखेंगे।
अब साइन स्क्वायर पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 अगर आप वहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास आ जाता है, साइन की वैल्यू आ जाती है 1/√2। तो इसको भी आप लिख दें 1/√2, इसका भी होल का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या आपके पास आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू अगर आप चेक करें टेबल से तो उसमें देखें पाई बाई 3 ये किसके इक्वल आ रहा है, 3√2। तो इसकी भी वैल्यू आप लिख दें रेशो 3√2 होल का स्क्वायर, क्योंकि इसके भी स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ही लिखेंगे। और साइन स्क्वायर पाई बाई 2 ये 90 होता है, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल 90, और ये किसके इक्वल है, 1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट स्टेप आप इसके स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1 आ जाएगा। अब आपने जो दूसरी साइड प्रूफ करना है वो है 1/2/3/4। यहाँ पे अगर आप 1 बनाना चाहते हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 बनाना चाहते हो तो इसके साथ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 है। इसका मतलब इस पूरी जो आपके पास इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ। जैसे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 1/4 साथ रेशो आ जाएगी 4 × 1/2 रेशो 4 × 3/4 रेशो आ जाएगा 4 × 1। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 1/2 रेशो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 3 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1। आप चेक कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, आपके पास राइट हैंड साइड की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसमें एवलेट दी फॉलोइंग, ये 2 पार्ट्स हैं इसके, ये दोनों आपने खुद करने हैं। किस तरीके से करने हैं इसमें देखें, tan π/3 माइनस tan π/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/3 मल्टीप्लाई tan π/6। जस्ट आपने इसमें tan π/3 की और tan π/6 की वैल्यूज़ पुट करनी, उन दोनों का एलसीएम लेना और यहाँ पे भी पुट करनी, मल्टीप्लाई करके उनका 1 के साथ एलसीएम लेना, फिर आपने डिवाइड करना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चले अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे थीटा आपके पास 2 दफ़ा दिया है। एक दफ़ा आपने थीटा 30 पुट करना और दूसरी दफ़ा आपने थीटा 45 पुट करना है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो इसमें 1-2 पार्ट्स मैं करवाता हूँ बेटा, आपने बाकी जो है वो खुद करने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन जो है इसका, उसमें थीटा इक्वल हम ले लेते हैं। सबसे पहले थीटा जो है वो 30 ले लेते हैं और पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे थीटा है, वहाँ पे आपने 30 पुट करना है। साइन 2 × 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे भी डिग्री डाल दें, और 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब ये सिंपल वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया। जस्ट आपने इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है और आपका जो है सॉल्यूशन वो आ जाएगा। अच्छा जी, 30 × 2 ये 60 डिग्री बन जाएगा और बाकी आप एज इट रहने दें। आप अपने टेबल से देखें कि साइन जो है वो 60 पे क्या वैल्यू देता है, 3 साइन जो है ये देगा 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन 30 पे क्या वैल्यू देता है, 1/2 और 7 मल्टीप्लाई कॉस 30 पे वैल्यू क्या देता है, ये 3 डिवाइडेड बाई 2। ये साइड ऐसी रहेगी क्योंकि सिंपल अकेली है तो वैसी रहेगी, और इधर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 3 डिवाइडेड बाई 2। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो गए, राइट हैंड साइड के। इसी तरह अगेन आपने क्या करना है, थीटा इक्वल ले लेना है
45 डिग्री। और इसी क्वेश्चन में आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, ये बन जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री और इक्वल आ जाएगा 2 साइन 45 डिग्री और साथ आ जाएगा cos 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x इफ़ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल है x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। और इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 9.3 एक्सरसाइज का सबसे अहम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जैसे आपके ये फाइनल एग्ज़ाम में आ गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसे बेटा, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अगर एक साल स्किप भी हो जाए तो दूसरे साल ये जो है लाजमी पेपर में आ जाता है। तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, tan 45 इसकी आप वैल्यूज़ जो है वो पुट करें। tan 45 पे आपको ऑलरेडी पता है कि ये वैल्यू 1 देते हैं, तो 1 साथ स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। cos 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। टेबल अब आपको आना चाहिए बेटा, और ऊपर इसका स्क्वायर है तो साथ क्या लिख देंगे स्क्वायर इक्वल x और उसके बाद साइन 45। अब आपको पता है कि साइन 45 पे क्या वैल्यू देता है, 1/√2। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साथ मल्टीप्लाई 1/√2 और साथ फिर मल्टीप्लाई cos 45 है और cos 45 पे क्या वैल्यू देता है, ये भी सेम वैल्यू देगा 1/√2 और मल्टीप्लाई tan 60। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा, tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये 3√रूट आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 का स्क्वायर ओपन करें 1 ही आ जाएगा, -1/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और इक्वल x आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2√रूट मल्टीप्लाई 2√रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 3√रूट आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लें, ये हमारे पास बन जाएगा 4 - 1/4 और 7 इक्वल आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3√x/2 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3/4 और इक्वल आ जाएगा 3√2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। इसको रकम को दूसरी तरफ ले जाएं, 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3√डिवाइडेड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम में x इक्वल है 3/4 मल्टीप्लाई 2/3√। अच्छा जी, 2 2 बार जाएगा, आप लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम में 3/2 मल्टीप्लाई 3√। यहाँ पे बेटा आपने ये बात समझनी है कि अगर मैं लिखता हूँ x और इससे मैं लिख देता हूँ x²√, कोई इसमें फ़र्क नहीं है क्योंकि इन दोनों को आप कट सकते हैं, या फिर इसी x को मैं लिखता हूँ x इक्वल लिख देता हूँ x² मल्टीप्लाई x²। अब नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा और ये दोनों कट के आपके पास x ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब है सिंपल x को हम √x मल्टीप्लाई √x लिख सकते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे भी क्या करना है, जो 3 है इसको आपने 3√, मल्टीप्लाई 3√, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3√। अच्छा, इसको हमने 3 को अंडर की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे 3 अंडर है तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इसका जो है
वो बच जाएगा जवाब 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।